दोस्तों, आज मैं आपको मालसुरे की वीर गाथा सुनाने जा रही हूँ, जो आप में से कुछ लोगों ने शायद पहले सुनी या पढ़ी भी होगी। सिंहगढ़ का शेर यानी तानाजी मालसुरे की वीर गाथा। भारत के इतिहास में ऐसे कई वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से अमरत्व प्राप्त किया। उन्हीं में से एक महान योद्धा थे तानाजी मालुसरे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के परम मित्र और सेना के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे। तानाजी की वीरता और बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल 1670 के सिंहगढ़ युद्ध में देखने को मिली, जहां उन्होंने मुगलों से कोठाना किला जीतने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी इस वीरता के कारण उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। तानाजी मालुसरे का प्रारंभिक जीवन। तानाजी मालुसरे का जन्म 17वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में हुआ था। वे मालुसरे परिवार से ताल्लुक रखते थे, जो मराठा साम्राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता था। बचपन से ही तानाजी ने युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। वे तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीति में निपुण थे। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के स्वप्न को साकार करने में उन्होंने अनेक युद्ध लड़े और हर बार अपने शौर्य का परिचय दिया। कोठाना किला संघर्ष की जड़। 1665 में पुरंदर संधि के तहत शिवाजी महाराज को कोठाना किला मुगलों को सौंपना पड़ा था। यह किला पुणे के पास स्थित था और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। औरंगजेब ने इस किले की रक्षा का भार उदयभान सिंह राठौर नामक राजपूत सेनापति को सौंपा था, जो बहुत ही बहादुर और निडर योद्धा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज इस किले को वापस पाना चाहते थे, क्योंकि यह किला मराठा साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। उन्होंने अपने कई वीर सेनापतियों पर विचार किया, लेकिन जब उन्होंने तानाजी का नाम लिया तो उन्हें याद आया कि वे अपने बेटे रायबा के विवाह की तैयारियों में व्यस्त हैं। पहले कोठाना फिर रायबा की शादी। जब तानाजी को इस अभियान के बारे में पता चला तो उन्होंने एक क्षण में निश्चित कर लिया, पहले कोठाना का विवाह होगा, फिर मेरे बेटे रायबा का। यह कहते हुए वे अपने मावल सैनिकों के साथ कोठाना किले की ओर रवाना हो गए। कोठाना किले पर आक्रमण की योजना। कोठाना किला बहुत ही ऊंचाई पर स्थित था और इसकी सुरक्षा बेहद मजबूत थी। किले की दीवारें बहुत ऊंची थी और पहरा बहुत कड़ा था। ऐसे में मराठा सेना को चुपचाप किले में घुसने की कोई तरकीब निकालनी थी। उन्होंने गोह का प्रयोग किया। मराठों के पास यशवंत नामक एक गोह थी, जिसे वे दीवारों पर चढ़ाने के लिए प्रयोग करते थे। उन्होंने गोह की सहायता से रस्सी किले की दीवार पर फेंकी और धीरे धीरे सैनिक चढ़ने लगे। रात का समय था, इसलिए मुगलों को इसका पता नहीं चला। के बाद भयंकर युद्ध और तानाजी का बलिदान। जैसे ही तानाजी और उनके मावल सैनिक किले में पहुंचे, उन्होंने मुगलों पर हमला कर दिया। उदयभान सिंह राठौर भी अपने सैनिकों के साथ तैयार था। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। फिर तानाजी और उदयभान आपस में भिड़ गए। तानाजी और उदयभान आमने सामने आ गए। दोनों वीरों के बीच तलवारबाजी शुरू हो गई। तानाजी घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे तब तक लड़ते रहे जब तक कि उनकी अंतिम सांस नहीं निकल गई। आखिरकार उन्होंने वीरगति प्राप्त कर ली। तानाजी के गिरते ही मराठा सैनिकों का जोश और बढ़ गया। उन्होंने मुगलों पर जोरदार हमला किया और किले पर विजय प्राप्त कर ली। जब शिवाजी महाराज को यह समाचार मिला कि कोठाना किला जीत लिया गया, लेकिन तानाजी वीरगति को प्राप्त हो गए, तो वे अत्यंत दुखी हुए और बोले, गढ़ आला पण सिंह गेला, मतलब गढ़ आया मगर सिंह नहीं आया। किला तो जीत लिया गया, लेकिन हमारा सिंह चला गया। के बाद शिवाजी महाराज ने कोठाना किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया, ताकि तानाजी की वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखा जाए। तानाजी मालुसरे की विरासत। तानाजी मालुसरे का बलिदान मराठा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। उनकी वीरता को याद करने के लिए सिंहगढ़ किला आज भी उनकी यादों को संजोए हुए खड़ा है। तानाजी मालुसरे का स्मारक पुणे में स्थापित किया गया है। उनके जीवन पर कई किताबें और फिल्में बनी है। तानाजी मालुसरे के बारे में निष्कर्ष यह निकलता है कि तानाजी मालुसरे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे सच्चे देशभक्त और वीरता की मिसाल थे। उन्होंने अपने स्वराज्य और अपने राजा के प्रति जो निष्ठा दिखाई, वह हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कर्तव्य सबसे पहले आता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। उनका नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा और उनकी गाथा सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी।